भर्ती कराने तक मरीज की स्थिति बहुत ही बेहतर थी। हाँ। ठीक है, मरीज बहुत अच्छे से बोल रही थी, बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। हाँ। लेकिन उन लोग का ऑपरेशन करने के बाद मरीज की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। ऑपरेशन करने के बाद जी हो चुकी थी। क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी, पागलों की तरह। अब वहाँ पर कई लोग थे, सब देखे थे, इसमें कोई झूठ भरी बात। अच्छा, जो मरीज आपका एक्सपायर कर गए वो क्या लगती थी आपकी? वाइफ लगती थी। अब तो जच्चा बच्चा दोनों ही नहीं रहे, आप प्रशासन से क्या अपनी मांग रखनी चाहते हैं? रखना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके ऊपर, और इस प्रकार के जितने भी सारे हॉस्पिटल हैं जो फर्जीवाड़ा करके आम जनता का जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रवि देवगिरी। इस समय हम जनपद बलिया के रसना में मौजूद हैं और रसना का ये कोटवाड़ी मोड़ मौलाना है, जहाँ एक हॉस्पिटल है, बासणी हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र। आप बढ़िया से इसको बार एक नज़र देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल की खूबी बता देते हैं कि जच्चा बच्चा केंद्र लिख दिया गया है साहब, लेकिन अभी तक यहाँ जच्चा बच्चा शायद डिग्री क्या है आप देख सकते हैं। डॉक्टर विनय कुमार सिंह है, जनरल रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा देखो, लिखा गया है। डॉक्टर सब आ रहा है, देख रहे हैं, और हिलना नहीं चाहिए। इससे तमाम डॉक्टर हैं, सुविधाएं में देख सकते हैं कितनी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ रात की घटना बता रहे हैं, कोई सोनापाली से एक मरीज आई, उसका डिलीवरी होने का था। यहाँ आने पर उसकी डिलीवरी जब हुई तो जच्चा बच्चा दोनों ही खतरे में हो गए और सुबह तक उनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यही वो हॉस्पिटल है। आइए इस प्रकार से जो डॉक्टर हैं और वहाँ के लोग कुछ बता रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान उसकी नस कट गई, क्या था मामला। कि सबसे अहम बात भूमिका यह है कि जब आपको ऑपरेशन करने आता नहीं है तो किसी के बच्चा से या किसी की पत्नी से हम खिलवाड़ क्यों करें। ऐसे में देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत ही लापरवाही हो रही है कि ऐसे हॉस्पिटल रसड़ा में तमाम हैं जो बिना लाइसेंस के और बिना डिग्री, झूठ मूठ के अवैध डिग्री, दूसरे के नाम से डिग्री लेकर हॉस्पिटल को चलाया जाता है। हमारे बलिया के सीएम महोदय को ये वीडियो संदर्भित है कि आप ऐसे हॉस्पिटलों को देखें और सीज करने का काम करें, ताकि ऐसे हॉस्पिटल जब तक नहीं आप सीज करेंगे तब तक आम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी। आप लोग देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में अब जब इसमें अहम बात बता दे रहा है कि जब इन लोगों को दोषी नहीं होते, दोष नहीं होता है, मतलब भगते कहाँ हॉस्पिटल बन सकते। आप देख सकते हैं कि इधर से रहा है और आज के दिन ये हॉस्पिटल बंद हो गया है साहब। कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर जो भी है उसकी दोषी है, तभी तो ये बंद हुआ। अगर हम सच्चाई रहते, तमाम बड़े हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा कि मौत आए दिन डेली होती है, 10-15 मरीज, बाकी कहीं ना वो छोड़ के हॉस्पिटल बंद करके भाग जाते हैं। बाकी उसी प्रकार यह है कि देखिए एक मौत हुई नहीं कि इन लोग ने अपना हॉस्पिटल बंद करके भाग गए। क्यों? जब ये गलती है, दोषी हैं, कहीं ना कहीं ये दोष है। तभी फिलहाल वीडियो में अधिक देर नहीं करेंगे, हम ले चलेंगे परिजनों की तरफ, तब तक वीडियो में आप लोग बने रहें। इस समय क्या स्थिति है किस चीज़ मरीज की? मरीज अच्छा, बच्चा का भी डेथ हो गया है, मरीज का भी death। पूरा मामला कैसे हुआ है? पूरा मामला ऐसे हुआ कि इन लोग के पास गए हम लोग, ये लोग बोल रहे थे कि देखिए बच्चे का डेथ हो चुका है, हम लोग निकाल दे रहे हैं, पेशेंट आपका सही चाहिए। हम बोले हाँ सही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये लोग पेशेंट को भी सही नहीं किए, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग भी कर दिए। ब्लड के लिए हमको उल्टा मऊ रेफर कर रहे थे, फिर बीच में बोल रहे थे कि ब्लड हम मंगवा रहे हैं। इसी तरीके से करके लोग लास्ट में हॉस्पिटल से भागने लगे, तो बाहर से इन लोग को पकड़ के फिर हॉस्पिटल में लाकर बांध कर मारा। अच्छा, अब बताइए कि जो हॉस्पिटल में आप गए थे, कब आप मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराएं? करीब शाम के वक्त भर्ती कराए थे। कल शाम के वक्त? जी। भर्ती कराने के बाद स्थिति क्या रही मरीज की? भर्ती कराने तक मरीज की स्थिति बहुत ही बेहतर थी। हाँ। ठीक है, मरीज बहुत अच्छे से बोल रही थी, बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। हाँ। लेकिन उन लोग का ऑपरेशन करने के बाद मरीज की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। ऑपरेशन करने के बाद? जी। हाँ। मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी, पागलों की तरह। अब वहाँ पर कई लोग थे, सब देखे थे, इसमें कोई झूठ भरी बात। अच्छा, जो मरीज आपका एक्सपायर कर गए वो क्या लगती थी आपकी? वाइफ लगती थी। अब तो जच्चा बच्चा दोनों ही नहीं रहे, आप प्रशासन से क्या अपनी मांग रखनी चाहते हैं? प्रशासन से हम यही मांग रखना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके ऊपर, और इस प्रकार के जितने भी सारे हॉस्पिटल हैं जो फर्जीवाड़ा करके आम जनता का जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। आज आप लोग एक घटना आप लोग के सामने आई है जिसमें जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो चुकी है। आप लोग अपना परिचय बता दें पहले।
मैं नंदलाल राम जी पूर्व अध्यक्ष छात्र मथुरा पीजी कॉलेज रखा जी और बहुजन समाज पार्टी का आजमगढ़ मंडल का जोन कोऑर्डिनेटर। जी, क्या इस घटना को लेकर क्या बताना चाहेंगे? जो आज घटना हुई है कि हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो गई। निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जी जैसे मुझे मालूम हुआ कि सोनापाली की चंदन कुमार जी की पत्नी प्रेगनेंसी में थी, जी वो वैष्णव हॉस्पिटल में जी ये लोग दवा इलाज के लिए लेकर आए और डॉक्टरों की लापरवाही से जी जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। तो मैं यह चाहूँगा आपके माध्यम से कि शासन प्रशासन के लोगों को हिदायत देना चाहूँगा जी कि इस तरह के जितने फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं तत्काल प्रभाव से इन सभी हॉस्पिटलों को सीज कर देना चाहिए और इस डॉक्टर के खिलाफ जिसकी लापरवाही से 2 लोगों की मौत हुई है इसकी तत्काल FIR करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके हॉस्पिटल को तत्काल सीज करना चाहिए। मुआवजा की बात करें नेताजी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जच्चा बच्चा की दोनों जान चली गई है। जी। तो आनंद फानंद में आप लोग क्या आवाज़ उठाएंगे? कुछ मुआवजा है तो, मतलब सहायता के लिए? और शासन प्रशासन से हम लोग चाहेंगे कि भाई 2 लोगों की एक तरह से ये कहा जाए कि जघन हत्या ही हुई है उन डॉक्टरों की लापरवाही से। और देखा जाए तो रसड़ा में और भी हॉस्पिटल हैं बहुत सारे के बगैर लाइसेंस के लोग चला रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटलों की जांच कर तत्काल उन हॉस्पिटलों को सीज कर देना चाहिए और उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ सुथरा पूछा। तो ये परिचय? मैं महेंद्र कुमार, मैं अपने ग्राम सभा का पूर्व प्रधान हूं और बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य हूं। सर, इस घटना को देखते हुए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो अवैध बिना लाइसेंस के शासन और प्रशासन के संरक्षण में जिन लोगों ने ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है, जी उनके पास व्यवस्था नहीं है, वह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को बुलाकर किसी माध्यम से अपने हॉस्पिटल में एडमिट कराकर और नॉर्मल डिलीवरी कराने के नाम से उन्होंने बिना व्यवस्था से ऑपरेशन करके अब बड़े पैमाने पर यह बलिया जिले में प्रशासन थाना रसड़ा को मैं बता रहा हूँ, इस रसड़ा शहर में काफ़ी पैमाने पे इस तरह से घटनाएं बहुत मिली है, लेकिन आज तक न जिला अधिकारी महोदय, कप्तान साहब जो साहब हैं और यहाँ के तहसीलदार, चाहे जो भी अधिकारी हैं, SDM महोदय हैं, चाहे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, हमको लगता है कि सभी लोग से मिली भगत करके अपना कमीशन खोरी करके ऐसे घटना का अंजाम देते हैं लोग। अच्छा, इस रसड़ा में काफ़ी फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं बिना लाइसेंस का, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे नेताजी? मैं एकदम सीधा बोल लूँगा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है, ये CMO जी का मामला है। इन लोगों के संरक्षण में एकदम साक्षात खुलेआम CMO साहब अपनी कुर्सी से उठ नहीं रहे हैं, ना ही इस हॉस्पिटलों की जांच कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल की जांच कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैं कहता हूँ कि उनकी पूरी जिम्मेदारी हो, सरकारी कर्मचारी हैं, वो पूरे जिले के अधिकारी हैं जी, उनके सर रेख देख में होना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, यह मिली भगत से हो रहा है। सरकार भी इनके विपरीत है, सरकार भी इनके विपरीत है। सरकार से मिलजुल कर देखिए, जैसे अभी तत्काल घटना मैं बता रहा हूँ, चिलकहर में जो अभी चाकूबाजी से एक मौत हुई है दलित का जी, वह गणवार थाने में एक दरोगा ने इस तरह से अपनी बयानबाजी की कि अब यह कानून नहीं चलेगा, बाबा साहब की कानून नहीं चलेगा, अब हम लोग की कानून चलेगा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत में के अंदर हैं कि भारत के बाहर हैं वो। अभी तो उनमें मैं कहना चाह रहा था, एप्लीकेशन देना चाह रहा था उस दरोगे पे कि जिन्होंने कानून का सब कुछ तोड़कर उन्होंने उन अपराधियों का साथ दिया है। उनको मैं कप्तान साहब से मैं निवेदन करूंगा ये आप लोग के चैनल के माध्यम से कि पहले उनको सस्पेंड किया जाए जिन्होंने इसे अत्याचार का समर्थन करते हैं, अब समर्थन करके हत्या कराते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं करूंगा, इस पर उचित कार्रवाई शासन प्रशासन को, और जितने जो 2 बच्चे मरे हैं, उनकी पत्नी और बच्चे मरे हैं, उनको उचित कार्रवाई, उनके उचित मुआवजा और पहले सर्वप्रथम कानून की जो
दंडित किया जाता है वो होना चाहिए। सर देखा जाए तो इससे पहले और भी घटनाएं आए दिन रसोड़ा में हुई है, साल 6 महीना 1.5 साल पहले कई इस तरह का वारदात हुए हैं। और एक महीने हॉस्पिटल बंद होता है, हॉस्पिटल सीज भी होता है, फिर ओपन हो जाता है, इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती, इस पर क्या कहेंगे? साहब मैं एक बार बोल दिया हूँ कि इन लोग के संरक्षण में एक कमीशन खोरी करके सब चलाया जा रहा है। यह शासन प्रशासन और का ही देन है, इसमें आम जनता का कोई देन नहीं है। मैं बता दिया ना, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, कमजोर व्यक्तियों को बुलाकर किसी माध्यम से बुलाकर उन्होंने अपने हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के नाम से कोई भी चला जाएगा, लेकिन उन लोगों को बिना सिस्टम का कोई वहाँ पे नहीं है, मशीनरी ऑपरेशन करने का नहीं है, उसमें प्रमाण पत्र भी कोई नहीं रखा है कि हम उसका योग्य हैं। इस तरह से ऑपरेशन करके बच्चों को यहाँ उनके चाहे जो भी हो मौत के घाट उतार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।